नमस्ते। आपका स्वागत है हमारी छोटी दुकान सीरीज में। इस पूरी प्लेलिस्ट में हमने ओडू को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। चलिए अब प्लेलिस्ट के आखिरी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम कोई नया फीचर नहीं सीखने वाले, बस ये देखेंगे कि कुछ ज़रूरी सेटिंग्स होती हैं जो ओडू को इस्तेमाल करने से पहले कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं, जैसे कि गूगल लॉगिन। जब कोई नया कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आता है तो ऑर्डर करने के लिए उसे लॉगिन करना पड़ता है। अगर गूगल लॉगिन सेट होता है तो कस्टमर सीधे साइन इन विद गूगल बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकता है। और दूसरा है कॉन्टैक्ट पेज अपडेट करना। आपके स्टोर की वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस पेज पर एड्रेस और गूगल मैप की लोकेशन दिखाई जाती है। अभी वहाँ आपके स्टोर का एड्रेस और मैप लोकेशन सेट नहीं होता, इसलिए इसे अपडेट करना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि ये सब ओडू में कहाँ होता है। जब आप अपने स्टोर की वेबसाइट के लॉगिन पेज पर जाते हो तो यहाँ एक बटन होता है, साइन इन विद गूगल। जैसे ही कस्टमर इस बटन पर क्लिक करता है वो अपने गूगल अकाउंट से आपके स्टोर की वेबसाइट पर लॉगिन हो जाता है। लेकिन ये बटन डिफ़ॉल्ट रूप से अपने आप नहीं दिखता, इसे ओडू की सेटिंग्स के अंदर से सेटअप करना पड़ता है। इसके लिए हम ओडू के डैशबोर्ड पर आते हैं, फिर यहाँ ऐप्स की लिस्ट में से सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके इंटीग्रेशन सेक्शन में जाते हैं। यहाँ गूगल ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन को पिक करते ही नीचे एक नया इनपुट फील्ड ओपन हो जाता है। इस फील्ड में हमें क्लाइंट आईडी डालनी होती है। ये क्लाइंट आईडी हमें गूगल अकाउंट के डैशबोर्ड से जनरेट करनी पड़ती है। गूगल साइट का ये प्रोसेस थोड़ा लंबा और टेक्निकल होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो हम इस पूरे सेटअप को कंप्लीट करने में आपकी मदद कर देंगे। अब चलिए देखते हैं वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस पेज में कौन-कौन सी चीज़ें अपडेट करनी होती हैं। इसके लिए हम वेबसाइट ऐप में आते हैं। उसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट अस पेज पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपको एड्रेस का फील्ड दिखाई देगा। इस फील्ड में आपको अपने स्टोर का पूरा और सही एड्रेस डालना होता है। इसके नीचे आपको गूगल मैप का व्यू दिखाई देगा। इस मैप को अपडेट करने के लिए आपको गूगल मैप से अपने स्टोर की लोकेशन का लिंक लेना होता है और यहाँ पेस्ट करना होता है। जब आप वेबसाइट को और ध्यान से देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी इमेजेस दिखाई देंगी। अगर आप चाहें तो इन इमेजेस को रिप्लेस करके अपने स्टोर की इमेजेस लगा सकते हो। होम पेज पर भी इमेजेस होती हैं, उन्हें भी आप अपने स्टोर की इमेजेस से चेंज कर सकते हो। इस प्रोसेस में भी हम आपकी मदद करेंगे। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हम एनीडेस्क के जरिए आपसे सीधे कनेक्ट होकर गूगल लॉगिन सेटअप, कॉन्टैक्ट अस पेज अपडेट और मैप लोकेशन चेंज ये सारे स्टेप्स आपके लिए कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी इस प्लेलिस्ट की आखिरी वीडियो। अब आप ओडू का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो। जब भी आप लाइव स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, बस हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। हम इन फाइनल स्टेप्स को कंप्लीट करने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।